ग्रेजुटी किसको बोलते हैं बताइए? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब पार्टनर, कोई पार्टनर बोलते हैं कोई भी सैलरी मैन पर्सन, कोई भी सैलरी मैन पर्सन कोई रिटायर कर, देखिए ना, सोचिए ना, सिंपल सोचिए, एक मान के चलिए गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, कोई पर्सन है, वो एम्प्लॉय है, यहाँ पर ही पूरा लाइफ अपना ज़िंदगी इसमें बिताया है ना, अभी बिताया पूरा 40 45 60 साल, 60 ईयर के बाद वो क्या हुआ, ओल्ड होकर के क्या हुआ, रिटायर कर गया। रिटायर कर गया, अब तो मर जाएगा 60 साल बाद, जैसे रिटायर करके दूसरा दिन मर जाएगा, जिंदा रहेगा? जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं ना चलेगा। जितना कमाए सब तो खत्म कर दिया, मतलब मान के चलिए एक नंबर खर्चा करने वाला पर्सन है, सब पैसा उड़ा दिया, कुछ बचा नहीं है अब इसके पास, कुछ सेविंग नहीं किया, कुछ बचा नहीं इसके पास। अब बताइए इसका आगे जो ज़िंदगी, वो ज़िंदगी चलेगा कैसे, चलेगा कैसे? तो गवर्नमेंट से क्या होता है ना, गवर्नमेंट से या फिर नॉन गवर्नमेंट से, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, मतलब अदर एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, जब कोई भी पर्सन रिटायर कर जाता है ना, तो रिटायर करने के समय में एक मुश्त लम सम अमाउंट दिया जाता है। कितनों दिया जा सकता है? 3 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 50, मतलब कितनों दिया जा सकता है। बात समझ में आया? उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजुटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ग्रेजुटी बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, ये सब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायर करने के बाद मिलता है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोला जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें से सबसे पहले आता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होता है? ग्रेजुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए मिलता है, जो पार्टनर कोई भी सैलरी मैन पर्सन अगर रिटायर कर जाता है उसको मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ग्रेजुटी। कमिंग, गुड मॉर्निंग। ग्रेजुटी चाहे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। सोचिए ना, पूरा लाइफ, पूरा ज़िंदगी बिता दिया कहाँ? गवर्नमेंट में, मतलब सरकार में, पूरा लाइफ वहाँ पर ही बिता दिया। और बताइए उसका जो ग्रेजुटी मिलेगा उसको टैक्सेबल करना चाहिए कि नहीं? सरकारी है, करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अब बताइए ना, अपना लाइफ पूरा दे दिया सरकार को, अब सरकार उसको पैसा भी दे रहा है, उस पर टैक्स भी लगाएगा, मतलब कुछ पैसा देगा उस पर काट के देगा। टैक्स लगाने का मतलब यही ना है, काट के देगा, तो फिर फायदा कहाँ होगा है? तो ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(1)(a) के अंदर बोलता है ये एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? ये फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का 1(a) में एग्जम्प्ट होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर ये अदर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? कि ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर आता है कि नहीं। अगर आता है तो उसका प्रोविज़न क्या है, नहीं आता है तो उसका प्रोविज़न क्या है। सिंपल से बताइए। अच्छा, क्वेश्चन जो आप लोग का आएगा ऐसे आएगा या फिर ये वाला आएगा? बताइए, इजी वाला आएगा या टफ वाला आएगा? ये तो आएगा नहीं। इसको तो सब जानता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट का मतलब होता है वो टैक्स नहीं लगेगा, समझे? दिमाग में बस इतनी रखिएगा, वो टैक्स नहीं लगेगा फिलहाल के लिए, फिलहाल नॉलेज के लिए, है ना। जब दोबारा आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें हम और क्लियर कराएंगे, ठीक है? ये सब टोटल हम पढ़ा चुके हैं, एग्जम्प्ट क्या हो ये सब टोटल सब कुछ पढ़ा दिए हैं ना। तो फिलहाल दिमाग में रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट होता है। ऐसे भी देखें हम लोग, RFA में भी देखें, उसका लाइसेंस भी देख रहे थे, सेम उसी जैसा है ना। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, चाहे तो कवर होगा ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में या फिर कवर नहीं होगा। कवर है ना, कवर क्या था? ग्रेजुएटी एक्ट ना, ग्रेजुएटी एक्ट 1972, चाहे तो कवर होगा या फिर कवर नहीं होगा। नॉट कवर्ड ग्रेजुएटी
एक्ट 1972। बात समझ में आ गया? इसमें बहुत ईजी है, इतना ईजी है ना क्या बताएं। सबसे पहले क्या कीजिए, टैक्सेबल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ग्रेजुएटी रिसीव कीजिएगा, ग्रेजुएटी रिसीव की है ना, उसके बाद लेस कर दीजिएगा। एग्जेम्प्ट कितना होगा, कुछ तो छूट मिलना चाहिए यहाँ पे भी ना। अगर अब सरकारी नहीं है भैया तो सबको सरकार कितना दे सकता है एम्प्लॉय बताइए तो अब सरकारी नहीं है तो कुछ तो सरकार को रिलीफ देना चाहिए, तो रिलीफ कितना देगा उसको निकालेंगे। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का 1 तो उधर गया, 2 इधर आ जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पर जो भी होगा उसको क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। लेस करने पर जो भी आएगा उसको टैक्सेबल ग्रेजुएटी बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा, टैक्सेबल ग्रेजुएटी। वही तो निकालना है यहाँ पर ही, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। यही चीज तो मेन है। ये कैसे आएगा पता है, ये वर्किंग नोट से आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। समझ में आ रहा है? वही चीज को तो निकालने के लिए भी सीखना है ना। चलिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 डालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब इसमें पहला था, क्या था पहला बताइए ना, HRA का जानते हैं, उसी के जैसा बताने की कोशिश कीजिए ना, या फिर इंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट के जैसा डिटो मान लीजिए। इसका क्या था, सबसे पहले एंटरटेनमेंट रिसीव था, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, ग्रेजुएटी रिसीव्ड। जितना भी रिसीव किए उसको ले लीजिए, है ना, जितना भी रिसीव किए उसको ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद सेकंड में क्या कीजिएगा, लिमिट देखिएगा। लिमिट, लिमिट भी कोई चीज़ थोड़ी ना कोई टेंशन है, सिंपल 20 लाख, 20 लाख समझ रहे, 20 लाख तक एग्जेम्प्ट हो सकता है मैक्सिमम। सोच लीजिए लिमिट, ये इसको याद रखना पड़ेगा, लिमिट है 20,000 तक, 20 लाख तक एग्जाम्प्ट हो सकता है। सबसे पहले ग्रेजुएटी मिलेगा आपको कितना हो सके, 30 लाख रुपया मिल गया, तो दोनों में से छोटा कौन है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब कि टैक्सेबल कितना होगा, 10 लाख। 30 हैं, 1900 को 1900 खत्म, टैक्स कुछ नहीं लगेगा। समझे। थर्ड था, इसको तो खैर लिखना पड़ेगा, इसको यही चीज़ है जो उसको थोड़ा दिमाग लगाना। 26/30, इसको देखना पड़ेगा, ये बहुत डेंजर चीज़ को याद करना पड़ेगा आप लोग को। 15/26 है। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए, ये तो याद रखना पड़ेगा फिगर को। 26 में इनकम टैक्स का है, हम लोग का नहीं है, इनकम टैक्स दिया 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। याद है आप लोग को सैलरी के सब जगह मीनिंग होता था, सेम यहाँ पर भी इसका मीनिंग है। और यहाँ पर क्या लिखा, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब अपना ज़िंदगी कितना दिन वहाँ पर बिताया, जहाँ पर ही सर्विस किया, जहाँ पर ही सर्विस दिया, वहाँ पर ही अपना टाइम पीरियड कितना बिताया, उसको लेना है इधर। बात समझ में आ गया ना। जैसे कि मान के चलिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 20 साल यहाँ पर ही काम किया तो 20 ले लीजिए। अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट, बात समझ में आ रहा है, कंप्लीट लेना है, मतलब राउंड ऑफ करके नहीं लेना है। राउंड ऑफ का मतलब होता है राउंड ऑफ करके लेना है, समझिएगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब मान के चलिए 20 ईयर काम किया तो यहाँ पर 20 ले लेना है।
अगर 20 ईयर 6 मंथ काम किया तो 20 मंथ ले लेना है। हाँ लेकिन 26 मंथ से ज़्यादा किया, 7 लिया, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे 21, सिंपल 21 ले लेंगे। बात समझ में आया? मतलब कि क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब अप्रोक्स जानते हैं आप लोग, वही वाला करना है। जैसे कि 6 से ऊपर यहाँ रहेगा ना, बढ़ा दीजिएगा एक। मान के चलिए 20 साल 8 महीना काम किया, तो यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में कितना लिखिएगा? अच्छा, मान के चलिए 20 ईयर और यहाँ पर 4 मंथ काम किया तो कितना लीजिएगा? 19.6 कितना लीजिएगा? बात समझ में आ गया ना? 20 लीजिएगा, 19 ही लीजिएगा, 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 से ऊपर लीजिएगा ना, 6 से ऊपर रहेगा तब, यहाँ पर 7 रहेगा तब 20 लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब मेन क्या इधर है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब 1 महीना का सैलरी लेना है आपको। अभी सैलरी का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। इस सैलरी जो है उसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग सबसे पहले ग्रेजुएटी रिसिप्ट लीजिए, लिमिट लिखिएगा 20 लाख, उसके बाद 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर ये जो सैलरी लिखा है, सैलरी का मीनिंग क्या होता है, इस सैलरी का मीनिंग को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ये सैलरी का मीनिंग है, तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक, तो कोई जो छूटा नहीं है, जो छूटे प्लस DA। क्या DA के बगल में हम इफ़ लिखे हैं? नहीं ना, तो इफ़ को देखना नहीं है। बात समझ में आ गया ना। सबसे पहले अगर मान के चलिए ग्रेजुएटी मिला है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखेंगे। अगर मान के चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का रूल नंबर 1 में। बात समझ में आ गया। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखेंगे कवर है कि नहीं ग्रेजुएटी एक्ट में। अगर मान के चलिए ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर है, कवर है मतलब इसमें शामिल होता है। हाँ बताएगा, क्वेश्चन बताएगा आपको कि ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, बताएगा। नॉर्मल कुछ ना बोले तो आप लोग मान लीजिएगा कि नहीं आता है, ठीक है। आगे ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर अगर कवर होता है तो ग्रेजुएटी रिसीव जितना भी रिसीव हो तो लिख पाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इनटू माइनस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रूल नंबर 3 में बोल के एग्जाम्प्ट। वो कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे आता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रूल नंबर 3 है ना। ग्रेजुएटी रिसीव जितना भी रिसीव हुआ वो ले लीजिए, है ना। मान के चलिए 20 लाख रिसीव हुआ 20 लाख, उसके बाद लिमिट रुपीज़ 20 लाख, है ना। 15/26 याद कर लीजिएगा इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी की मीनिंग बेसिक प्लस DA, है ना, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मान के चलिए जिस साल रिटायर कर रहा था ना उस साल उसका बेसिक 5,000 रुपया था। कितना था? 5,000, 15 मान लेते, बढ़ा लेते हैं। और DA था, इफ़ नहीं लिखा था बगल में, इफ़ नहीं लिखा था। अब 5,000 रुपये पर मंथ था, DA 5,000 रुपये पर मंथ था, बेसिक अब 15,000 रुपये था। मतलब सैलरी कितना हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 ले लीजिए। कितना समय काम किया, मान के चलिए 20 साल 7 महीना काम किया, तो यहाँ पर कितना लेंगे 21। कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा बताइए, जल्दी मोबाइल लेस कीजिए ना। दो लाख ऐसा ही ना, ठीक है। मान के चलिए ग्रेजुएटी रिसीव हुआ 5 लाख, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए। एग्जाम्प्ट कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रूल नंबर 2। ग्रेजुएटी रिसीव कितना किए हैं 5 लाख रिसीव किए ना, लिमिट कितना है, और यहाँ पर जो 15/26 इंटू लिस्ट लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आया बेसिक प्लस DA कैलकुलेशन करके कितना आया इंटू कंप्लीटेड ईयर लिए 2,42,308 रुपया। तीनों में से लोअर देखिए कौन है, 2,42,308 लेस कर दीजिए, जो आएगा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल क्रेडिट। समझ में आया कितना ईजी है कि नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब आते हैं अगर कवर नहीं रहेगा यहाँ पर ही तो कैसे करेंगे, है ना। अगर कवर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम है। अब इसमें भी सेम है, क्या सेम है,
सबसे पहले लीजिए ग्रेजुएटी रिसीव हुआ कि नहीं, ग्रेजुएटी रिसीव जितना रिसीव हुआ उसको ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का रोल नंबर देखिए ना, इधर सबका सेक्शन सेम है। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। यहाँ पर ही 1 आ गया, यहाँ पर ही 2 आ गया, यहाँ पर ही 3 आ गया। देखिए ना, याद करने कितना ईजी है कि नहीं। कवर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 1 और नहीं है, और कवर है कवर ग्रेजुएटी एक्ट में तो 2, और कवर नहीं है तो 3। समझ में आया? जो होगा ले लीजिएगा, उसको लेस करके टैक्सेबल ग्रेजुएटी बोल दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग लाएंगे कहाँ से, तो वर्किंग नोट नंबर 1 से। अब वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे आएगा, तो देखिए लिस्ट ऑफ दी आ रहा है, नहीं आ रहा है। लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रोल नंबर 3, ठीक है ना। पहला कहाँ रहता है बताइए आप ही लोग, हम नहीं बताएंगे, होशियार हो जाइए थोड़ा सा। क्या बोले, ग्रेजुएटी रिसीव, ग्रेजुएटी रिसीव जितना भी रिसीव हो उसको लिखिए। उसके बाद लिमिट, लिमिट कितना, हाँ 20 लाख, 20 लाख लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पिछला साल तक था 10 लाख रुपया, तो हो सके आप लोग का क्वेश्चन में 10 लाख लिखा हो तो 10 लाख से बनाएंगे, है ना। लेकिन है कितना, कोई दिक्कत है नहीं, वो तो दिमाग में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फिलहाल 20 लाख को लेकर बनाएंगे, पिछला साल चेंज हो गया है, 20 लाख को लेकर बनाएंगे, नया लॉ लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये तो और इजी है, बोलता है 15/30, मतलब इसको आधार लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी। एवरेज कितना महीना का सैलरी, 10 महीना का एवरेज सैलरी निकालिएगा, तो 10 महीना का सैलरी डिवाइड बाय 10 ले लेंगे। अगर मान के चलिए आपको सैलरी मिलता है 10,000 रुपया, तो 10 महीना का कितना हो जाएगा 10, तो इसको एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग भी देंगे, 10,000 होगा। तो सर बात ऐसा किए का है, तो वो क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप समझ में आएगा ऐसा का है किए, समझ में आ रहा है। अच्छा, सैलरी चेंज हो जाता है, आप लोग को पता है ना, चेंज होता है ना, ठीक, तो उसमें ये सब अलग हो जाएगा। इनटू ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ही बोला कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ पर ही क्या किए, राउंड ऑफ किए कि नहीं। यहाँ पर ही बोला क्या, ओनली कंप्लीटेड ईयर, मतलब राउंड ऑफ यहाँ पर ही नहीं करना है, नोट राउंड ऑफ। मतलब ना अगर 10 साल काम किया, 10 साल 12 महीना 11 महीना काम किया, तो उसको कितना समय कितना लेंगे, यहाँ पर ही 10 ही लेंगे। समझ में आ गया। 10 साल 9 महीना काम किया तो भी कितना लेंगे, मतलब कितनों रहे, जितना साल रहेगा उतना ही लेना है, उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, राउंड ऑफ यहाँ पर ही करना है। 6 से ऊपर रहेगा, हाँ 6 से ऊपर रहेगा तब, 6 से ऊपर रहेगा तब, हाँ 6 से कम रहे ज़्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना है, नहीं राउंड ऑफ नहीं करेंगे, एज इट इज लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो फटाफट इसको, अच्छा एवरेज 10 मंथ का सैलरी मीनिंग क्या है सर बताइए, एवरेज 10 मंथ का सैलरी का मीनिंग क्या होगा बताइए। नहीं, थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है, बस यही चीज़ तो टेंशन है। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA कैसा, प्लस फिक्स % ऑफ कमीशन ऑन सेल।
बताइए किसका है, किसका मीनिंग है? चलिए तो बहुत बढ़िया है, अगर याद है तो। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो एक क्वेश्चन लिखिए, ग्रेजुएटी रिसीव बाय एम्प्लॉई, ग्रेजुएटी रिसीव बाय एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी रिसीव बाय एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, स्पेलिंग कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा, ग्रेजुएटी रिसीव बाय एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख लिख लिए। नेक्स्ट, ईयर ऑफ सर्विस, सेकंड लाइन में ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस 26 years and 8 months, 26 year and 8 month लिख लिए। बेसिक सैलरी रुपीज़ 8,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ, कोमा DA 3,000 रुपये पर मंथ, DA बेसिक 8,000 रुपये पर मंथ, DA 3,000 रुपये पर मंथ, DA का ब्रैकेट में जाइए और लिखिए 60% इफ, 60% इफ मतलब DA का 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ टर्नओवर, कमीशन 1%, कमीशन 1%, 1% ऑफ टर्नओवर, ऑफ टर्नओवर, बोनस आगे लिखिए, कोमा देखिए, बोनस 1,200 रुपये प्रति माह, हाँ प्रति माह पर मंथ, टर्नओवर ऑफ लास्ट 12 मंथ, टर्नओवर ऑफ लास्ट 12 मंथ मतलब 1 साल का टर्नओवर यानी सेल दिया हुआ है 12 लाख, लिख लिए। उसके बाद आगे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी if the employee is calculate the amount of taxable gratuity if the employee is आगे taxable gratuity लिखें, if the employee is पहला 1, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, हाँ, और सेकंड में लिखिएगा 2 करके, नोट कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ओरली बनाने की कोशिश करते हैं एक बार, जो पूछेंगे बताइएगा, है ना, हो गया। चलिए यहाँ पर यही देखिए, सबसे पहले देखिए वहाँ जाकर क्वेश्चन में बोला क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट बोला तो दोनों केस में बनाने बोला आपको, गवर्नमेंट कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर अंडर ग्रेजुएटी एक्ट। सबसे पहले बताइए, इधर आइए ध्यान से, इधर ग्रेजुएटी रिसिप्ट कितना की, ग्रेजुएटी रिसिप्ट कितना की है, 6 लाख,
चलिए वर्किंग नोट 1 में आते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रूल नंबर 2 है ना। ग्रेजुएटी रिसीव कितना किए हैं 6 लाख, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है क्या। लिमिट 20 लाख, कोई दिक्कत और नहीं है। नीचे क्या बोलता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब जब रिटायर कर रहे थे आप उस समय आपका सैलरी कितना था, सैलरी बेसिक कितना था 8,000 रुपये पर मंथ प्लस डीए कितना था 3,000 रुपये पर मंथ, टोटल कितना हो जाएगा 11,000। कोई दिक्कत है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बताइए, राउंड ऑफ करना है कि नहीं यहाँ पर ही करना है। कितना समय काम किया 26 मंथ 8 मंथ, तो कितना ईयर ले लें 27। कंप्लीट करके बताइए, कैलकुलेट जल्दी। हाँ लास्ट ड्रॉन सैलरी जल्दी जल्दी बताइएगा। एक लाख 1,71,346। तीनों में से छोटा देखिए 6 लाख 20 लाख और 3,71,346 में छोटा कौन है 1,71,346। एग्जाम्प्ट कर दीजिए लोअर को, जो आएगा टैक्सेबल कर दीजिएगा। समझ में आया। और यहाँ पर सेम लीजिए ग्रेजुएटी रिसिप्ट 6 लाख, एग्जाम्प्ट के लिए नीचे जाइए ग्रेजुएटी रिसिप्ट 6 लाख, लिमिट 20 लाख 1/2 एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकालिए, चलिए अब एवरेज सैलरी निकाल देते हैं। बेसिक कितना है 8,000 रुपये पर मंथ है ना, तो 10 महीना का लेना है हम लोग को, लेना है कि नहीं। इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो यहीं पर ही फंसिएगा। बेसिक सैलरी 10 महीना का लेना है, 8,000 इंटू 10 प्लस डीए क्या कंडीशन का है, हाँ कंडीशन का है 3,000 रुपया है ना, 3,000 का 60% है ना जी, 60 में 100 कर देते हैं, हो गया ना। कितना समय का लेना है 60% बोला है, रिटायरमेंट बेनिफिट का है, समझे। 60% जो है इफ़ का है, समझ में आ गया। तो 10 महीना का लेना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस कमीशन कितना समय का लेना है 10 महीना का, और देवल कितना है 12 महीना का, पूरा 1 साल का देवल है कमीशन। जल्दी बताइए कितना होगा 1 लाख होगा 1 महीना का, तो 10 महीना कितना होगा 10 लाख होगा। सिंपल सी बात, इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, होगा कि नहीं। 1 साल 12 महीना का 12 लाख, तो 10 महीना कितना होगा 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 1 साल का कमीशन देवल है 12 लाख। अच्छा तो गड़बड़ हो रहा नहीं। अच्छा ठीक है, निकालते हैं कमीशन टोटल 12। देखिए कैसे निकालते हैं कमीशन, 12 लाख है ना, ये पूरा कितना साल का है 12 महीना का, 1 महीना का निकल गया। निकालना कितना महीना का है 10 महीना का कमीशन निकला, हाँ 10 महीना के लिए। और कितना % निकालना है 1%। चलिए बताइए 10,000 होगा ना, तो 2 0 हटाना पड़ेगा नहीं। अभी ठीक है, बताइए कितना होगा 1,08,000 को 10 से भाग भी देना है, डिवाइडेड बाय 10 दिख रहा है ना, 10,800। नहीं समझ में आया, ये सी समझ में नहीं आया। इधर ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आया ना। ये वाला देखिए ग्रेजुएटी रिसीव किए, कितना रिसीव किया लिमिट में लिखने में कोई तो टेंशन नहीं है। अब मेन तो यही दिक्कत है ना, 1/2 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, है क्या। हाँ अब मेन हम लोग को 1/2 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। इंटू एवरेज सैलरी में निकालना है कितना महीना का 10 महीना का, तो 10 महीना का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है ना जी। 10 महीना का निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई करें। अब 3,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है डी है, लेकिन बोला 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो 60% ना लेंगे, तो 3,000 का 60% ले लिए। ये तो 1 महीना का आया, तो 10 महीना का लेना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद क्या था कमीशन, कमीशन हम लोग को दिया था 12 लाख दिया था 1 साल का, तो 1 लाख 1 साल का 12 लाख था, मतलब 12 महीना का 12 लाख था। तो बताइए 1 महीना कितना होगा 1 लाख होगा,
10 महीना का निकालना है, 10 भाग देंगे। अब बोला है कि 1% उसका मिलता है कमीशन, तो 1% 1/100 कर दिए तो 10,000 आपका कमीशन आया कि नहीं? वही 10,000 लिए, उसके बाद सबको जोड़ के 10 से भाग दे दिए, कितना आया? 10,800 रुपया आया। एवरेज 10 मंथ सैलरी। यही चीज़ को समझना है, सबसे बड़ा चीज़ यही है। 10 से भाग दिए, समझ में? सबसे सब हाँ, भाग भी देना है, सब में 10 इंटू और सब में 10 भाग, हाँ, मतलब जोड़ के लास्ट में भाग देना है। हाँ, अब बताइए 10,800 आया इंटू ओनली कंप्लीटेड योर सर्विस। बताइए काम कितना महीना किया है, कितना साल काम किया है? 8 मंथ। तो कितना लेंगे? बस कैलकुलेशन करके बताइए। एक लाख 1,40,400। तीनों में से छोटा देखिए, चलिए 6 लाख मिला था, उसमें से 1,40,400 रुपया घटा देंगे, बचेगा कितना? 4,09। कितना हो जाएगा जी का? ये होगा, बस ये सही बनेगा, समझे?